हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। मार्केट करंटली $63,000 के ऊपर है एंड मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप एंड डंप कर रहा है। कभी 64 के जा रहा है, कभी 60 के जा रहा है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। टीए वाइज जो मार्केट है काफ़ी फ्लैट चल रहा है एंड यहाँ पे फाइनली कल रात को थोड़ा बहुत हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, क्योंकि अपकमिंग वीकेंड भी आ रहा है एंड वीकेंड मार्केट्स पे यूजुअली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन क्या आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, किस टाइप के ऑल्ट कॉइन्स आपको पिक करने चाहिए, नैरेटिव वाइज क्या आगे चल रहा है एंड किस तरीके से उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रीवियस कॉइन्स जो हमने डिस्कस किए थे इन द लास्ट वीडियोस एंड उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या वो ब्रेकआउट होने लग गए हैं, क्या आप उन पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट से। अब काफी लोग पूछते हैं यार आप 4 आवर के चार्ट से क्यों स्टार्ट करते हो। तो 4 आवर का चार्ट एक परफेक्ट बैलेंस होता है बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चार्ट, क्योंकि डेली में आपको लॉन्ग टर्म दिखता है, 1 आवर 15 मिनट्स 30 मिनट्स में आपको जो है शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग के चार्ट्स दिखते हैं। तो ये आपको एक अच्छा परफेक्ट बैलेंस दे देता है। तो यहाँ पे 4 आवर का चार्ट हमें क्या बता रहा है, तो 4 आवर में आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया एग्जैक्टली फ्रॉम द सपोर्ट एरिया एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑन ट्विटर वाज नोइंग अबाउट दिस सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया से बाउंस आया है अच्छा, एंड यहाँ पे जो है थोड़ा मार्केट फ्लैट होने लग गया है। अब हम इसको देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी जब बाउंस आया था मार्केट थोड़ा फ्लैट हुआ था एंड उसके बाद दोबारा एक बाउंस आया, देन अगेन इट्स बिकेम फ्लैट, देन बाउंस आया, इनगल्फ हुआ, देन अगेन फ्लैट हो गया, फिर यहाँ से जो है नीचे गिर गया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको देखनी है वो है ये कैंडल, राइट। तो इस कैंडल पे काफी सारे लॉन्ग्स जो है ट्रैप होके बैठे हुए हैं। तो जब भी लॉन्ग्स ट्रैप होते हैं आपको ऐसा देखने को मिलेगा, देख अचानक से जो है मार्केट पंप करता है, लोग फोमो लॉन्ग्स करते हैं एंड फिर अचानक से मार्केट डंप हो जाता है। तो ये ट्रैप्स होंगे एंड ये ट्रैप्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे होगी आपके पास हेवी रेजिस्टेंस। तो जब भी मार्केट इस एरिया के आसपास जाएगा यू विल नोटिस दैट मार्केट में थोड़े डंप आएंगे। व्हाई? बिकॉज अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग लिया होगा आपके तो बिल्कुल ही होश उड़ गए होंगे जब मार्केट एकदम नीचे गिर गया, यहाँ से 5% नीचे गिरा था एंड यूजुअली ये 20x 30x वाले लॉन्ग्स होते हैं, तो 100% 150% लॉस से होके आते हैं। तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, अपना टीपी या फिर अपना स्टॉप लॉस जो है एट एंट्री रखते हैं। तो जब भी मार्केट इधर जाएगा तो यहाँ पे थोड़ी हैवी सेलिंग होगी बिकॉज एंट्री प्राइस हिट होगा, अनलेस द मार्केट सेंटिमेंट्स हैव बिकम टोटली बुलिश एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा। और राइट, उसको याद रखना, इस एरिया में या ऐसी कैंडल्स में जो है आपको हमेशा ऐसा दिखेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये कैंडल तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मार्केट कैसे स्लो हो गया था। तो ये स्लो मार्केट हो जाएगा तो वहाँ पे रेंज मूवमेंट्स में आपको ट्रेड नहीं करना है एंड आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। एंड इसके अलावा 4 आवर्स में अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेजेस जो है फ्लिप हो गई है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल मूविंग एवरेजेस दिख रही हैं, तो एक तो 20 है, एक 15 है और एक 9 ईएमए है। इसके सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। तो 9 हमारे पास पिंक है, 15 हमारे पास व्हाइट है एंड 20 हमारे पास ऑरेंज है। 20 ईएमए आपको दिखाता है ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड 15 ईएमए जो है इन दोनों के बीच का बैलेंस है, जो कि आपको एंट्री पॉइंट दिखाता है। जनरली इसके रीटेस्ट पे आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे अगर आप इसको बैक टेस्ट करते हो एंड ये तीनों के तीनों आप जो है ब्रेक हो गए हैं 4 आवर्स में, तो इट शुड होल्ड गुड सपोर्ट। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही ये ब्रेक हुए थे वी सॉ वेरी गुड मोमेंटम यहाँ पे एंड यहाँ पे मोमेंटम आया। यहाँ पे क्यों नहीं आया? बिकॉज मार्केट ऑलरेडी इधर एक बार जा चुका है, तो लॉट ऑफ पीपल हैव बॉट हेयर या फिर यहाँ पे लॉन्ग दिए हैं, तो वो धीरे धीरे इन लॉन्ग्स को खाता हुआ जाएगा एंड धीरे धीरे ऊपर जाएगा, विच इज हेल्दी फॉर द मार्केट। जब भी मार्केट अचानक से ऊपर जाता है ना, तो फिर इस टाइप का डंप आता है टू ट्रैप द लेट लॉन्ग्स एंड ये लेट लॉन्ग्स जो है ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं, तो धीरे धीरे इसको ऊपर ऊपर पुश करेंगे एंड इस तरीके से मार्केट जो है स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। जैसे हम इस एरिया के पार निकलेंगे तो वहां पे आपको फिर यहाँ तक रेजिस्टेंस मिलेगी, इस एरिया में आपको अचानक से ही जंप मिलेगा, जो कि ये जो डंप दिख रहा है ना, ये अचानक से आपको जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ERC कैंडल्स के बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इथीरियम की। सो इथीरियम की बात हम यहाँ पे करें तो इथीरियम ने भी अच्छा होल्ड किया है सपोर्ट एंड इथीरियम ने जो है काफी ज्यादा डंप नहीं लिया एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। यहाँ पे इथीरियम जो वर्स्ट केस तक गया था इट वेंट टू 2815, लेकिन बहुत जल्दी इसने रिकवर कर दिया, 3000 के ऊपर ही बड़े आराम से आ गया एंड उसका एक ही रीजन है। एंड अगर आप बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से, आपको ये भी देखने को मिलेगा दैट इथीरियम जो है काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है एंड उसका रीजन है कि इथीरियम ETF इज कमिंग सून। मैंने आपको बिटकॉइन ETF नेक्स्ट डे ही बोल दिया था कि इथीरियम ETF विल बी द नेक्स्ट नैरेटिव एंड यहाँ पे वो नैरेटिव हमें देखने को मिल रहा है। अब वो ETF आएगा या नहीं आएगा वी डोंट नो, लेकिन यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट में आपको प्राइस ऑफ द इथीरियम से दिख जाएगी एंड इथीरियम को भी आप यहाँ पे अच्छे से बाय कर सकते हो बिकॉज इसने भी जो है अपने EMAs फ्लिप कर दिए हैं। जब भी EMAs फ्लिप होते हैं वहाँ पे आपकी लॉन्ग एंट्री बनती है। कब बनती है? जब ये रीटेस्ट करता है। तो रीटेस्ट आपके पास कहाँ पे है? 3029 के आसपास है एंड 3024 के आसपास है। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा जबकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से जो है EMAs को नीचे की साइड ब्रेक करेगा, देन यू नीड टू गेट आउट। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, EMA के ऊपर गया, रीटेस्ट पे यू टू का लॉन्ग, आप ऊपर गए, जैसे इसने ब्रेक डाउन किया देन यू गेट आउट, राइट। अगर आप यहाँ पे फंसे हुए हो,
से आइडियली आपको प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक कर लेना चाहिए ऑब्जर्विंग द रेजिस्टेंसेस जो आपको रास्ते में दिखेंगे। अब इथेरियम के पास भी वही प्रॉब्लम है जो बिटकॉइन के पास है, दैट यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप लॉन्ग्स पड़े हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा स्लो मूवमेंट होगा अनलेस कोई न्यूज आती है एंड उसको ब्रेकआउट करती है। अब रीजन ऑफ पंप क्या है, व्हाई इज इट पंपिंग, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दैट फेड रेट कट्स एक्सपेक्टेशंस जो है सितंबर में आ गई हैं एंड बीच बीच में रैंडम न्यूज आ रही है क्योंकि कुछ फेड ऑफिशियल जाके बैंक्स को बोल रहे हैं कि शायद इस साल रेट कट्स ना हो, तो डंप हुआ था वो परसों हुआ था एंड आप देख सकते हो कि आज एक्सपेक्टेशंस वापस से रीसेट हो गई हैं एंड यहाँ पे डिक्सी ने उसका प्राइस एक्शन दिखाया है। तो डिक्सी ने ये ब्रेकआउट करना था जैसे ही एफओएमसी हुआ, एफओएमसी में यहाँ पे इंडिकेशन आया कि शायद रेट कट्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे डॉलर थोड़ा वीक हो गया। वाई, बिकॉज रेट कट्स हो जाएंगे, इसका मतलब है कि मनी फ्लो इन द मार्केट विल बी इजी, तो डॉलर की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होगी जिसके कारण ये नहीं सस्टेन कर पाया, देन इट वेंट डाउन। फिर यहाँ पे जो है वो फेड ऑफिशियल वाली रिपोर्ट आई जिसके कारण डिक्सी थोड़ा स्ट्रांग हुआ एंड यहाँ से ऊपर जाने लगा। इसके बाद फिर से रिजेक्शन हो गया है एंड डिक्सी भी जो है अपने 4 आवर EMS के नीचे आ गया है। तो जब तक डिक्सी इसके नीचे है SPX विल स्टार्ट गोइंग अप एंड SPX पे अभी एक फोमो आएगा। वाई, बिकॉज इसका ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक होने वाला है, ऑल टाइम हाई से बहुत करीब है SPX, 0.98% है रफली। तो 0.98% यहाँ पे ये आज कवर नहीं कर पाएगा शायद, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट कैन गो अप अ लॉट आफ्टर द ऑल टाइम हाई इज ब्रोकन। वाई, बिकॉज प्राइस डिस्कवरी पे चला जाता है मार्केट। एग्जांपल्स देखने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल्स। इस तरीके से जो है SPX अभी दिख रहा है विच इज अ लॉट बुलिश, स्पेशली जो इलेक्शन ईयर आ रहा है उसके साथ साथ ना। मैंने बोल दिया आपसे कि भाई मार्केट बुलिश है एंड आप लोगों ने मान लिया एंड आप लोगों ने ले लिए भाई 15-20 लॉन्ग्स, आपको जो ऑल्ट कॉइन दिखा सब पे लॉन्ग आपने ले लिया एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है, अपने मूविंग एवरेजेस को फ्लिप कर देता है, तो वहाँ पे आप जो है रिस्क मेंटेन नहीं कर पाओगे एंड फिर आके आप करोगे मुझे ब्लेम। जिसमें केवल एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपका पैसा है, आपका लॉस है, तो आपको खुद ही ये रिस्क मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आप 12-13 ऑल्ट कॉइन्स पकड़ो सबको लॉन्ग कर दो, आपको ढूंढना है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से बेस्ट बुलिश ऑल्ट कॉइन क्या चल रहा है। इसमें केवल टेक्निकल एनालिसिस नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस भी आती है, नैरेटिव क्या चल रहा है वो पकड़ो, उस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन ढूंढो और देखो कि जब तक मार्केट बुलिश है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनके ऊपर है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है, तो उन ऑल्ट कॉइन्स को ढूंढो एंड कम पे फोकस करो, 4-5 कॉइन्स पकड़ो उन्हीं पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि आप 15-20 ऑल्ट कॉइन्स एक साथ लॉन्ग कर लो, क्योंकि फिर आप फंसोगे, क्योंकि मार्केट में और भी चीजें होती है, मार्केट पलटने में केवल एक बड़ी न्यूज का डिफरेंस होता है एंड आपको अपना रिस्क हमेशा मैनेज करते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इट कैन ब्रेक आउट, लेकिन इट कैन ऑल्सो डू दिस, इट कैन मेक अ डबल टॉप, इट कैन देन ब्रेक डाउन एंड गो लाइक दिस, राइट। यू हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है तो तुरंत ही इतना फुल मेगा बुलिश मत हो जाना, राइट। अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, लेट्स कवर सम ऑल्ट कॉइन्स। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो कवर किए थे मैं वही कर रहा हूँ। तो ओशन है सबसे पहले, ओशन पे आपको क्या दिख रहा है, ओशन वी कैन सी अ VCP पैटर्न फॉर्मिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड VCP पैटर्न क्या होता है, जो लोग चैनल को काफी टाइम से देखते हैं उनको पता है। तो VCP को बोलते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जो कि ये वॉल्यूम है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दैट्स वाई इसको VCP बोलते हैं। एंड इसका मतलब क्या है आप खुद से दिमाग लगाओ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे मान लो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, राइट, फिर बॉटअप हो गया, फिर दोबारा से बेयर्स आए मार्केट में, फिर से इन्होंने सेलिंग करी, लेकिन इस बार वो इतनी सेलिंग नहीं कर पाए, राइट, वो इतनी ही कर पाए, फिर से जो है बॉटअप हो गया, फिर से बियर्स आए, फिर से इन्होंने सेलिंग करी, राइट, इस बार वो इतनी भी नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है कि बियर्स का जो पावर है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ VCP पैटर्न। एंड जैसे ये ब्रेकआउट करता है दैट्स सुपर बुलिश एंड इसी पे आपका कप एंड हैंडल पैटर्न भी बेस्ड है, इसी पे सॉर्ट ऑफ आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी बेस्ड है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप इसको स्पॉट बाय कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर आप इसको 4 आवर्स में देखते हो तो आपको यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज भी दिखेंगी। वाई, बिकॉज हम जो है EMS के ऊपर है एंड EMS के रीटेस्ट पे आपके पास एक स्कैल्प लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यूजुअली बनती है, तो इसको ध्यान में रखना। जो लोग और भी एक्सपर्ट है वो 15 मिनट्स में भी देख सकते हैं, अभी 15 मिनट्स का EMS ने फ्लिप नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको क्या देखना है। तो आपको देखना है कि एक ह्यूज वॉल्यूम से जो है हम ब्रेकआउट करें, देन रीटेस्ट पे हमें एक अच्छा लॉन्ग मिल सकता है। दिस यू कैन नॉट कैच विदाउट प्रैक्टिस, लेकिन दिस यू कैन कैच इजीली एंड आपको बहुत ही जल्दी बुक करना होता है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्प कर रहे हो, राइट। उसके बाद हम चलते हैं रेंडर पे, डेली पे हम देखेंगे रेंडर को। रेंडर मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रेंडर हैज ब्रोकन आउट। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैंने बोला था तो रेंडर हो गया, बिकॉज लिटरली एवरीबडी ऑन ट्विटर इज टॉकिंग अबाउट रेंडर। तो रेंडर के आपको बहुत सारे एनालिसिस मिल गए होंगे, लेकिन इसने एक डब्लू ब्रेकआउट किया है एंड इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक रेंडर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉइन बिकॉज नैरेटिव वाइज ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सिंस ये एनवीडिया से 1-to-1 रिलेट करता है, तो एनवीडिया का स्टॉक जब तक ऊपर है तब तक ये भी ऊपर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं लिंक की, तो लिंक काफी नीचे गिरा, इसके बाद यहाँ पे भी एक डब्लू ब्रेकआउट सून हो सकता है, तो 15.4
4 के आसपास ब्रेकआउट होगा। इसने अभी अपना मूविंग एवरेज डेली में फ्लिप नहीं किया है, तो इसको अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही फ्लिप करता है आई ऐड इट ऑन स्पॉट। डेली पे मैं स्पॉट ऐड करता हूँ, 4 आवर्स पे मैं जो है 5x to 6x वाले लॉन्ग्स ऐड करता हूँ, 15 मिनट्स पे मैं फिर 25 to 50x वाले लॉन्ग्स देखता हूँ, राइट। तो ये बेसिकली हमारा पैटर्न रहता है। आप यहाँ पे देखोगे तो लिंक रीटेस्ट के लिए जा रहा है 14.1 के आसपास, जहाँ पे एक स्कैल्प लॉन्ग बन सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। इसके बाद एवैक्स की बात करते हैं। एवैक्स पे भी आपको दिख रहा होगा कि सॉर्ट ऑफ वीसीबी बन रहा है, 4 आवर्स पे नहीं दिख रहा है, वनडे पे आपको दिख जाएगा। तो वनडे पे आप देख सकते हो यहाँ पे वीसीबी सॉर्ट ऑफ बन रहा है एंड अनदर डब्ल्यू पैटर्न इज गोइंग ऑन। तो ये एरिया जो है मेन एरिया है जहाँ से ब्रेकआउट करना जरूरी है, मूविंग एवरेज फ्लिप करना जरूरी है डेली में। 4 आवर्स में देखेंगे तो उन्होंने मूविंग एवरेज अपने फ्लिप कर लिए हैं, तो रीटेस्ट पे आप एक लॉन्ग बनने की कोशिश कर सकते हो। 5x लॉन्ग, ज़्यादा नहीं, 35.3 के आसपास से व्हेन रीटेस्ट हैपेंस, राइट। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे टच करते ही ले लो, जैसे ही आपको लगेगा कि थोड़ा बॉटअप हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर खुली है, तब आप लो, जिसमें अभी काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 8 घंटे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियर की। सो नियर पे भी आपको वीसीबी दिख रहा है। नियर ब्रेकआउट मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग होने वाला है। नियर हैज़ बीन अवर फेवरेट कॉइन। रात के 2 बजे आके भी 4.8 पे आपसे नियर बाय करवाया है जब ये वाला डंप आया था, एंड इसके बाद भी इस नियर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी है। आई थिंक दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न आई हैव सीन ऑन नियर, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट करेगा। 10-11 के आसपास आराम से जा सकता है। स्पॉट में तो डेफिनेटली ले लेना, जैसे ये यहाँ से ब्रेकआउट करे या यहाँ पे रीटेस्ट करे, आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। आईएनजे है, आईएनजे ने जस्ट अपना 4 आवर्स फ्लिप किया है एंड यहाँ पे रीटेस्ट के लिए ज़रूर जाएगा, तो अराउंड 24.2 आपको एंट्री मिल सकती है। फोमो करना है तो आप जल्दी कर लो, तो आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। इसके बाद डेली है। डेली में इसने जो है अभी मूविंग एवरेज फ्लिप नहीं किए हैं, तो अभी भी काफ़ी पोटेंशियल बचा है एंड आई थिंक आराम से 30 तो गारंटी जाएगा ये। टीम कौन से बात करें तो पेपे है हमारे पास। पेपे हैज़ ब्रोकन एवरीथिंग एंड यहाँ पे इसने इनवर्स एचएनएस भी ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। रीटेस्ट पे आप चाहे तो इसको लॉन्ग कर सकते हो, रीटेस्ट पे इसको सपोर्ट होल्ड करना पड़ेगा। अगर मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो यू गेट आउट ऑफ द लॉन्ग्स। एंड फाइनली हम बात करते हैं आईओ की। तो लाइफ फॉर्म एलएफटी का आईओ वाला है KuCoin पे, एंड KuCoin पे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो लोग बोलते रहते हैं कैसे पार्टिसिपेट करें, ऐसे पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। तो अगेन आई एम गोइंग टू वॉर्न यू कि आईओ इन्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। वी हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट ऑन दिस चैनल, आप सर्च कर सकते हो। तो इधर यू गेट अ 10x रिटर्न और आपका 0 के आसपास भी हो सकता है, राइट। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा रिस्की समझो, लेकिन बहुत हाई रिवॉर्ड भी होता है इसमें। तो लाइफ फॉर्म एलएफटी टोकन की पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो प्राइस क्या है, तो 0.03 यूएसडीटी में ये दे रहे हैं एंड इतने टोकन जो हैं ऑफर किए जा रहे हैं। एक बंदा केवल इतने टोकन ही ले सकता है, इट्स अ हार्ड कैप, तो आई थिंक अराउंड $50 के आसपास। एंड इसके कारण जो है एक वैक्यूम ऑफ डिमांड बनेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी होने वाली है। तो हार्ड कैप में ये $150,000 जो है रेज करना चाहते हैं, ओनली $150,000 ये रेज करेंगे टू एक्सपैंड देयर मेटावर्स गेम डेवलपमेंट किट। एंड इनका एलोकेशन केवल इतने मिलियंस का है, 5 मिलियंस का ही एलोकेशन ये दे रहे हैं एंड आप इसको KCS टोकन खरीद के परचेज कर सकते हो एट दिस प्राइस। अब इसके अलावा थोड़ा सा टोकनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। टोकनॉमिक्स में जो है इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा है, 26.67% है, लेकिन इन्वेस्टिंग के कारण वो थोड़ा कंट्रोल रहेगा। आईओ में केवल 8% ये लोग ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद जो है फ्री मार्केट में टोकन्स को रिलीज किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करते हैं लाइफ फॉर्म एलएफटी है क्या, राइट। तो लाइफ फॉर्म या एलएफटी जो है एक बेसिकली आइडेंटिटी सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड करना चाहता है वेब3 में। आप बेसिकली लाइफ फॉर्म पे जाइए, अपना एवेटार बनाइए एंड इनका गेम किट यूज़ करके जो भी गेम जो है इनके एवेटार्स को इंटीग्रेट करेगा, उसके अक्रॉस आप सेम एवेटार यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपके एवेटार्स बनाए जाएंगे। करंटली इनके 3 मिलियन यूजर्स हैं जिनको वेरीफाई किया जा सकता है BSC स्कैन के एड्रेसेस के थ्रू। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस पेज पर जाना है, KCS टोकन लेके। इट्स ऑन KuCoin। तो KuCoin में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे रेफरल लिंक दिया है, आप वहाँ से साइन अप कर सकते हो। मेक श्योर कि आप एक सपोर्टेड कंट्री रीजन में हो जिसमें इंडिया आता है। आपको अग्रीमेंट एक साइन करना है एंड आपका KYC इसमें होना चाहिए। तो गो चेक इट आउट, सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन मार्केट भी काफ़ी खतरनाक लंबा मूवमेंट कर रहा है। प्लीज़ डोंट फोमो, आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा बिकॉज वहाँ पे एक जो लॉन्ग वाला एरिया है ना जहाँ पे काफ़ी लोग लॉन्ग फंसे, वहाँ पे आपको एंट्री का अच्छे से टाइम मिलेगा। बाकी आई एम ट्राइंग टू मेक रेगुलर वीडियोस, लेकिन आप देख सकते हो दैट आई हैव मूव्ड एंड इसके बारे में वीडियो आएगी। आई नो लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि भाई दुबई में क्या कर रहे हो, दुबई में कैसे मूव होते हैं, क्या बिजनेस है एक्सेट्रा। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थोड़ा बिजी हूँ मैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन रगो मैं बहरा निकटीन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा।